5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। इसको हम रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दर कितना है, 12.5%। जब 12.5% को आप सॉल्व करोगे ये 1/8 होता है। अब जिसको ये पता नहीं 12.5% बराबर 1/8 कैसे आया तो वो देख लीजिए। 12.5/100, ये दशमलव गया यहाँ पे 0। अब इसको आप काटा पीटी कीजिए, 25 से करते हैं, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, इसको फिर से काटिए 1/8। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 12.5% इज इक्वल टू 1/8 होता है, ठीक है। अब r इक्वल टू कितना हो गया, 1/8। इस 1/8 में ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से आप अमाउंट निकालोगे, प्रिंसिपल प्लस सी आई इज इक्वल टू कितना, 8 + 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करते हैं, पी और ए, पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 8 है, और अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो कितने वर्षों का, वो है 3 वर्षों का। तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर दो। अगर 2 वर्ष का होता तो हम स्क्वायर कर देते। तो 8 क्यूब बराबर होता है 512, मतलब 8 × 8 = 64 गुना 8। तो अब करोगे ये 512 होता, ठीक है। और 9 का क्यूब होता है आपका 729, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि आपको सी आई निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। यहाँ से पहले आप सी आई देखिए कितना होता है, 729 माइनस 512। तो ये माइनस करोगे, 9 में 2 गया 7, 2 में गया 1, और 7 में 5 गया 2, यानी 217 क्या हो गया, ये आपका सी आई हो गया। ये तो रेशियो का था, लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5120 रुपया क्या है, 5120 रुपया राशि है। जिस चीज की वैल्यू दी हुई रहती है उसको हम नीचे लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 512, यहाँ पे हमने 512 रख दिया, ठीक है। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था सी आई। तो सी आई हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 217। यही हो जाएगा आपका सी आई। ये काटा पीटी करो, 10 बार में गया, और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 70 है। ये आपका सी आई हो गया, ये आपका आंसर। अगर इस मेथड को आपने सीख लिया है तो ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि आंसर कितना आया।